प्रदेश में नगर निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस प्रकार की धोखेबाजी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई, उससे भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण विरोधी मानसिकता अब खुल करके सभी लोगों के सामने आ गई। और भारतीय जनता पार्टी की इसी मानसिकता का नतीजा है कि आज ओबीसी आरक्षण खतरे में पड़ गया। इसके पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में भी या तमाम जो नियुक्तियां उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है हो रही है, लगातार आरक्षण के साथ धोखेबाजी हो रही है और ख़ास तौर से SC ST OBC के रिजर्वेशन को प्रभावहीन करने की कोशिश की जा रही। नगर निकाय चुनाव में जो धोखेबाजी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी के साथ की गई, उसके विरोध में हम लोगों ने 9 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश बंद का ऐलान किया हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बंद की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में बंद की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बंद के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब का भी उनके कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को पूरी ताकत के साथ बंद में शामिल होने का निर्देश है। तो इसलिए बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी पूरी शक्ति के साथ इस बंद की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेंद्र प्रताप सिंह जी ने भी बंद को जाहिर समर्थन दिया हुआ है। उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों और शुभचिंतकों को बंद को पूरी ताकत के साथ सफल बनाने का निर्देश दिया है। तो इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी बंद में पूरी ताकत के साथ शामिल हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी छात्रा मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जैसे तमाम दर्जनों संगठनों का इस उत्तर प्रदेश बंद को पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ समर्थन है और उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी इस बंद की तैयारी में लगे हुए हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी तमाम संगठनों के इस उत्तर प्रदेश बंद की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को उत्तर प्रदेश बंद के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश बंद जो हम लोग कर रहे हैं, वो बंद हम लोग संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। इसलिए सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी शुभचिंतक जो भी इस उत्तर प्रदेश बंद में सहभागी हैं या सहभागी रहेंगे, उन लोगों को इस बात की खबरदारी लेनी होगी, इस बात की सतर्कता रखनी होगी कि बंद के दौरान किसी भी प्रकार की सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की आगजनी नहीं होनी चाहिए और पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बंद को सफल करना है, बंद की अपील करना है। अपील करने के लिए जगह जगह लोग जुलूस निकालने का काम करेंगे और जुलूस निकालकर संवैधानिक तरीके से लोगों से अपील करेंगे बंद रखने के लिए। तो उसमें भी कड़ी नज़र रखनी चाहिए और भीड़ के अनुपात में, संख्या के अनुपात में, संख्या को लोगों को अनुशासित रखने के लिए जो बंद के लिए आएंगे, पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर रखने चाहिए। इसके साथ ही साथ जो लोग शामिल हो रहे हैं, उनके अलावा कोई घुसपैठ करके दूसरे संगठन के पदाधिकारी
जो कि आरक्षण विरोधी मानसिकता के लोग हैं, वो घुसपैठ करके कोई गड़बड़ी ना पैदा करें, इस बात की भी निगरानी रखनी होगी। इसके लिए एक तो निगरानी टीम रखना पड़ेगा जो निगरानी करता रहे। दूसरा, फेसबुक और तमाम माध्यमों से पूरे कार्यक्रम को लाइव रखना है ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके और सारी बातें रिकॉर्ड हो सके। अगर नेटवर्क या किसी प्रॉब्लम से लाइव होने में कोई प्रॉब्लम है तो उसका वीडियो बनाया जाए ताकि पूरी तरीके से एक एक बात वीडियो में रिकॉर्ड हो, तो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। जो आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन है, जैसे एम्बुलेंस हुआ या बीमार व्यक्तियों का वाहन हुआ या आवश्यक सेवाओं का और वाहन हुआ, उनको किसी प्रकार से असुविधा नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए और उनको ऐसे वाहनों को रास्ता देने का काम किया जाए। बंद के दौरान जो हम वीडियो रिकॉर्ड या जो भी बनाएंगे तो पुलिस प्रशासन की क्या एक्टिविटी है उसको भी रिकॉर्ड में लिया जाए। कभी कभी सत्ता के दबाव में आकर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कुछ असंवैधानिक गतिविधियां की जाती हैं, बंद करने वाले लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए या फिर कुछ लोगों को फंसाने की दृष्टि से भी इस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं। तो इसलिए पूरे कार्यक्रम का वीडियो रिकॉर्ड लाइव कार्यक्रम किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को पर निगरानी रखी जा सके। तो ये कुछ सावधानियां रखना है और बंद के दौरान लोगों से अपील करते समय हमें जो नारे लगाने हैं वो संगठन द्वारा निर्धारित और जो मुद्दे आधारित नारे हैं वही लगाने हैं। किसी भी प्रकार के गलत नारे, गलत बात के लिए नारे हम लोगों को नहीं लगाने हैं। तो इस प्रकार से पूरा कार्यक्रम, चूंकि हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, अपने लोगों तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, बंद करने का जो मकसद है वो मकसद जिस मुद्दे को लेकर हम लोग बंद कर रहे हैं वो मुद्दा और हमारी बात लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हम लोग उत्तर प्रदेश बंद कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखा जाए कि बंद पूरी तरीके से संवैधानिक और शांतिपूर्ण होने चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर पूरा कार्यक्रम सफल होना चाहिए। सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शुभचिंतकों को इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर कोई गलत एक्टिविटी करना चाहता है या कर रहा है तो हमारे कार्यकर्ता ही पकड़कर उसको पुलिस को दे दे ताकि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा ना हो। बहुत